नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। वेलकम टू STFL फैमिली। DFL बस स्टॉक मार्केट का दूसरा नाम रिग्रेट मार्केट होना चाहिए, ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज मैंने एक बहुत सारे कमेंट कल के दिन रिसीव किए जहाँ बहुत लोग काफ़ी परेशान हैं कि मैंने पहले प्रॉफिट बुकिंग क्यों नहीं की। बहुत लोग बाद में परेशान होंगे मैंने जल्दी प्रॉफिट बुकिंग क्यों नहीं की। बहुत लोग ऐसा परेशान होंगे कि मैंने इधर पे ये बाई क्यों नहीं किया, उधर पे वो बाई क्यों नहीं किया। तो जी गाइस, अगर आप हमेशा सोचेंगे कि मार्केट को आप टाइमिंग कर ले, टॉप पे बेचें, बॉटम पे खरीदें और एकदम आपका 100% सक्सेसफुल रेट हो, गाइस आप मार्केट में कभी पैसा नहीं बना पाएंगे। और इसलिए मैं बोलता हूँ कि ट्रेडिंग करना, प्रॉफिट बुकिंग करना कोई ख़राब काम नहीं है, लेकिन यस, इन्वेस्टमेंट को और ट्रेडिंग को एकदम अलग अलग रखिए और दो पोर्टफोलियो से आप आराम से ट्रेड और इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट की गाइस फंडामेंटल रूल यही होती है कि कोई कंपनी को जब आप पकड़ते हैं 10-15 साल का हॉरिजन होता है और जैसे ही प्राइस डिक्लाइन होते हैं ऑफकोर्स वैसे आप पैनिक करते हैं। आपने कंपनी क्यों खरीदी है, बहुत जांच पड़ताल करने के बाद खरीदी होगी, बहुत सारे यूट्यूबर्स का वीडियो देखने के बाद खरीदी होगी, आपकी रिसर्च भी होगी, तो घबराने की क्या आवश्यकता है। बिकॉज मार्केट में जब अच्छे क्वालिटी के स्टॉक सस्ते में मिलते हैं बहुत लोग परेशान होते हैं और गैस इधर पे बहुत लोगों की गाड़ी छूटती भी है और बहुत लोग जीतते भी है, बट गैस जीत के जो रेशियो होते हैं वो बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। इसलिए गैस मैं आपको बोलूँगा कि मार्केट में गैस लॉन्ग टर्म विजन अगर आप रखते हैं तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स की तरह मत सोचिए। मार्केट का क्या है गैस, आज गिर रहे हैं, आज रशिया यूक्रेन है, इन्फ्लेशन है, कल कुछ और होगा। 2020 से बड़ा साल क्या हो सकता है जहाँ पे गैस निफ्टी में हम लोगों ने 2 बार लोअर सर्किट देखा था। क्या निफ्टी खत्म हो गया? इसका आंसर है नहीं। और लॉन्ग टर्म में गैस अगर आप इंडिया की डेमोग्राफी पर भरोसा रखते हैं, पोटेंशियल रखते हैं, तो आने वाले कल में गैस यही सब कंपनी जो आपको बहुत परेशान कर रही है आपको बहुत पैसा कमा के ज़रूर दे सकती है। वैसे बहुत लोग का डाउट था, मैंने आई थिंक क्लियर करने की कोशिश की। तो इसी बीच में कैसे कैसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करना चाहूँगा जो अपने ऑल टाइम हाई से 30% डाउन और कोविड के क्रैश के बाद दोस्तों बहुत बड़ा मौका है जहाँ पे इसको आप ग्रैब कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि बॉटम बन गया, बॉटम गैस इधर से और भी डिक्लाइन बन सकता है, बट येस लॉन्ग टर्म की बात की जाए बिजनेस मोड क्रिएट करता है और इंडिया के डेमोग्राफी में गैस 101% ऐसी कंपनी ज़रूर चलेगी। तो फटाफट डिस्कस करते हैं, बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। 2020 के बाद मैंने एक काम करना बंद कर दिया, हुआ गाइस टाइमिंग ऑफ द मार्केट। बिकॉज मैंने अपना जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो फील किया कि बुल मार्केट के बाद दोस्तों जब बियर मार्केट आता है तो मार्केट में काफ़ी नर्वसनेस होती है, होना भी चाहिए बिकॉज स्टॉक आधा भी होते हैं। लेकिन गाइस मैं बताना चाहूँगा कि लॉन्ग टर्म में अगर आप इंडिया के डेमोग्राफी को फॉलो करें और उन सब बिजनेस को फोकस करें जो लॉन्ग टर्म में काफ़ी बढ़ सकते हैं और उनके बिजनेस में एक मोट है, मोनोपोली है और लॉन्ग टर्म में गाइस वो कंपनी कैश रिच है, एक अच्छे खासे प्रोमोटर होल्डिंग है, साफ सुथरे मैनेजमेंट है, तो गाइस वो आपके पैसे 1000% बनाएगा। लेकिन यस आपको पेशेंस की आवश्यकता ज़रूर होगी। मार्केट में गैस हमेशा स्टॉक नहीं गिरता और जब रिवर्सल होती है उन सब स्टॉक्स में काफ़ी तेज़ी होती है। तो इसी बीच में गैस एक बेहतरीन स्टॉक है जो अपने ऑल टाइम हाई से 300 पॉइंट के आसपास करेक्शन दिखा चुकी है। टाइम में गैस इसमें बहुत बड़ी गिरावट हमें देखने को नहीं मिल रही थी, बट यस अगर आप अभी देखें तो मार्केट में आपको पता है कि इन्फ्लेशन की वजह से, मार्जिन की इशू की वजह से इसमें अच्छी खासी फॉल देखने को मिल चुकी है। तो जी गैस YTD की बात की जाए इसमें अभी भी 20% के आसपास करेक्शन देखने को जरूर मिली है। इतना करेक्शन होने के बावजूद भी अगर आप देखें एक साल में जो रिटर्न का प्रोफाइल है पॉजिटिव है, हो सकता है कि आने वाले कल में ना रहें। लेकिन गैस अगर आपको 10%, 15%, 20% गंवाने में, कमाने में डर लगता है या फिर आपको रिग्रेट होता है तो कैसे स्टॉक मार्केट में आप लंबा पैसा शायद से ना बना पाएँ। मार्केट में कभी कभी ऐसा है कुछ स्टॉक आपके पैसे लेते भी हैं बट अच्छी बिजनेस होती है गैस आपके पैसे बनाते भी, बट यस उसके लिए गैस लॉन्ग टर्म जो कॉन्सेप्ट है उसको आपको समझ में ज़रूर होनी चाहिए। 5 ईयर्स की तो गैस बहुत लोग परेशान है कि मैंने टॉप पे क्यों नहीं बेचा, बट गैस इन्होंने 5 ईयर्स पहले भी निवेश किया होता है उनको क्या फ़र्क पड़ता है। 15-20% डाउन है उसके बावजूद अगर आप देखिए 350% अपसाइड बैठे हुए हैं। आप उनसे जाकर पूछिए जो गैस इसके पहले भी डर रहे थे और बस होल्डिंग कंटिन्यू करें, उनके पैसे बने ना। बट प्रॉब्लम इधर पे क्या होता है गैस, जो इधर पे निवेश किए हुए हैं उनको हमेशा एक दिक्कत होती है, डर का सामना करना पड़ता है। तो गैस अगर आप इस कैटेगरी में अगर आते हैं और लॉन्ग टर्म विजन रखते हैं तो गैस 10-15%, 20% मैटर नहीं करते हैं। आने वाले कल में गैस रैली होती है तो रैली कहाँ तक जा सकती है ये किसी को नहीं पता। मैं बोलता हूँ गैस कि पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई रखिए, अच्छे क्वालिटी का स्टॉक रखिए। सारे के सारे स्टॉक्स एक बार मोल टाइम नहीं लगाएंगे और सारे के सारे मल्टी बैगर भी नहीं बनेंगे, बट यस अगर 2-3 स्टॉक भी चल गए ना गैस आपके पैसे ऐसे बन सकते हैं जैसे आपने सोचा भी नहीं होगा। 73,000% के पैसे किसने बनाए, जिन्हें लॉन्ग टर्म होल्डिंग क्या किसी को नहीं पता था कि एक स्टॉक इतना बढ़ेगा और 70,000% पैसा बना के देगा। तो ऑफकोर्स गैस इस कंपनी की खास बात अगर आप देखें तो बहुत ही कम गिरता है। 2020 में भी गिरावट हुई थी 30% के आसपास, अच्छी खासी रिकवरी हुई और गैस स्टॉक डबल भी हुआ, फिर से गिरावट हो रही है। तो हो सकता है कि आने वाले कल में और प्रॉब्लम हो, बट लॉन्ग टर्म में गैस अगर आप अच्छी कंपनी को होल्ड करते हैं आपके पैसे ज़रूर बन सकते हैं। इनके अभी भी गैस Q4 के नंबर्स नहीं आए हैं और मैं इसी का वेट कर रहा हूँ। कंपनी का नंबर आप देखें रिलैक्सो फुटवेयर्स लिमिटेड। दोस्तों जब खत्म नहीं हुई आपको समझना है कि रिलैक्सो फुटवेयर्स अपने आप में ही अलग कंपनी क्यों है और क्यों गैस इसमें निवेश करना एक घाटे का नहीं प्रॉफिट का सौदा है। बिकॉज अगर आप देखें मार्केट कैप
एक मिड कैप कैटेगरी आप कंसिडर कर सकते हो, तो जहाँ रिस्क की संभावना कम हो सकती है बट यस रिवॉर्ड मिलेगा, ध्यान रखिएगा। अपने ऑल टाइम हाई से काफ़ी डिस्काउंट प्राइस में अवेलेबल है। स्टॉक का पी अगर आप देखें तो पहले 100 के ऊपर था, अभी के टाइम में भी गाइस अगर आप बाटा से कंपेयर करें काफ़ी प्रीमियम है। बट रीज़न भी है प्रीमियम क्यों मिल रहे हैं, बिकॉज इनके स्टोर के गाइस उतने खर्चे नहीं होते हैं। मार्केट में हर एक जगह पे, इंडिया के हर एक कोने पे गाइस आपको रिलैक्सो फुटवेयर्स के टॉप क्लास जो प्रोडक्ट्स है आपको मिल जाएगी। इनके गाइस मार्जिन का इशू अभी है बट लॉन्ग टर्म में गाइस इनके मार्जिन का इशू नहीं रहेगा। और जब कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट दर्ज करेगी, प्राइसिंग पावर से प्राइस को हाई करेगी, तो ये सब कंपनी लॉन्ग टर्म अच्छा खासा कर सकती है। आरओसी पे अगर आप ध्यान दें, आरओई पे ध्यान दें, दोनों हमें ठीक ठाक देखने को जरूर मिल जाते हैं। अगर आप देखें गिरावट की पूरी वजह हमें देखने को मिल रही कि कंपनी के सेल्स खराब नहीं है, बट ऑपरेटिंग मार्जिन की बात की जाए तो आपको पता है कि इधर पे ओमिक्रॉन का मामला था और लास्ट 2 क्वार्टर से गाइस ऑपरेटिंग मार्जिन हर एक कंपनी के डाउन होते हुए देखने को मिल रहा है बिकॉज ऑफ क्रूड एंड मेनी इन्फ्लेशन थिंग्स। तो अगर आप देखें कंपनी की जो प्रॉफिट है उसमें हमें डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, जो एक समय गाइस 102 करोड़ के आसपास था। उसके बाद यहाँ पे ओमिक्रॉन का इशू आया था बट गाइस अगर आप देखें 2 क्वार्टर से कंपनी के प्रॉफिट एकदम फ्लैट है। तो एक भी क्वार्टर गाइस आने वाले कल में अगर इनके प्रॉफिट उम्मीद से अच्छे आते हैं, इन सब स्टॉक्स में रॉकेट की उड़ान में देखने को मिल सकती है। होगा या फिर नहीं होगा, कब होगा नहीं होगा, इसके ऊपर गाइस उतना दिमाग मत दौड़ाइए। और ये देखिए 2020 के बाद उससे जब महामंदी आई थी तो सारे के सारे चप्पल जूते वाली कंपनी के जो सेल्स था वो आधा क्या नील होता हुआ देखने को मिल रहा था। बट गाइस इनके सेल्स हमें कांस्टेंट देखने को मिल रहे थे। और गाइस अगर आप देखें इन्होंने प्रॉफिट भी हाईएस्ट एवर कमाया था। अभी के टाइम गाइस प्रॉफिट की बात की जाए उसके चैलेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं, बट लॉन्ग टर्म में ऐसी कंपनी पर अगर आप होल्ड करते हैं, टाइम देते हैं 3 साल 5 साल, इसका मज़ा ही अलग होता है। गाइस दगी हुई कंपनी को मैं शेयर नहीं कर रहा हूँ। कंपनी की बात की जाए टॉप क्लास कंपनी है, अच्छे बिजनेस मॉडल है, 1500 करोड़ के आसपास रिजर्व्स है। बोरिंग्स पर आप ध्यान दें तो ना के बराबर है 138 करोड़ के आसपास बोरिंग्स, जो मेरे हिसाब से बहुत बड़ी नहीं होती। बात दोस्तों प्रोमोटर होल्डिंग की 70% के आसपास उनकी स्टेक हमें देखने को मिलता है। तो स्ट्रॉन्ग हैंड्स में शेयर काफ़ी ज़्यादा है। एफ की होल्डिंग की बात की जाए 3.5% के आसपास, डी की होल्डिंग की बात की जाए 7% के आसपास है। तो जिनके इतनी बड़ी जो रैली हुई रिलैक्सो फुटवेयर्स में किन के पास हुई, जिन्होंने कहा पहले से होल्डिंग बढ़ाई होती। बहुत लोगों को लगता है कि बहुत अच्छा एफ और डी की होल्डिंग वही अच्छी होती है, बट ऐसा 100% ट्रू नहीं होता। कभी कभी गैस पब्लिक भी जो IPO से स्टॉक्स उठाती है और गैस उनके बिजनेस चल जाते हैं तो पब्लिक भी गैस कभी कभी बड़े इंस्टीट्यूशन को फेल कर देती है। अगर आप देखें तो इनको लॉन्ग टर्म में घुसने का बड़ा मौका ही नहीं मिला बिकॉज मार्केट में फ्री फ्लोट शेयर है भी नहीं। और पब्लिक होल्डिंग की बात की जाए 19% के आसपास है तो गैस ज़्यादा पब्लिक होल्डिंग, बट यस ये कंपनी गैस काफ़ी दमदार है और इस कंपनी का EPS हर साल बढ़ेगा ऐसा मुझे लगता है। और लॉन्ग टर्म में गैस जिनके पास प्राइसिंग पावर है, फ्लेक्सिबिलिटी है और प्रोडक्ट का जो साइज़ है वो अपने में गैस काफ़ी डाइवर्सिफाई है और लॉन्ग टर्म ऐसी कंपनी आपको बहुत मुनाफा दे सकते हैं। ऐसा नहीं गैस कि मेरी कमेंट्री सुन के आपको कैरिड अवे हो जाना है, बहुत ही उत्तेजना में आके निवेश करना है, गलत स्ट्रैटेजी का। रिलैक्सो फुटवेयर्स अपने आप में एक शानदार कंपनी है, बट यस अगर आपको अपने ऊपर कन्विक्शन है, बिलीफ है कि मैं मार्केट में गजब की गिरावट को सह लूँगा और गैस तेज़ी में भी मुझे बेनिफिट होगा, तो अपना कॉल ले सकते हैं। आपके पास कोई भी होल्डिंग पड़ी हुई है होल्ड करिए। इसको गैस हमने बहुत बार कवर किया था, जब 700-800 के भाव पे था, डबल भी हुआ था पैसा। आज गिर रहे हैं तो कंपनी खत्म नहीं हुई है। तो कॉस्ट फ्रेश एंट्री की बात की जाए तो मैं आपको सलाह दूंगा Q4 के नंबर्स के बाद ही लेना सही होगा। उसको अपने वॉच लिस्ट में लगाए और कभी भी कैसे फिर से डब्ल्यू पैटर्न बनाते हैं जो कि बहुत बार हमने देखा भी है। तो यहाँ पे गैस घुसने का 1000 के आसपास एक अच्छा मौका बन सकता है। गिरता है तो कॉस्ट कहाँ तक गिर सकता है, तो मुझे लगता है कि 900 के आसपास इनको एक बहुत ही मंथली चार्ट में सपोर्ट मिलता हुआ देखने को मिल रहा है। वहाँ पर अगर आ जाए तो जो है ये सब लाइफ में एक बार मौका मिलेगा जहाँ पे अच्छी कंपनी जिसकी कॉर्पोरेट गवर्नेंस बहुत ही मजबूत है, स्ट्रॉन्ग प्रमोटर होल्डिंग है, साफ सुथरे इज्जतदार प्रमोटर्स हैं, उस पर फोकस कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप देखें 1 मंथ की चार्ट की तो ऑफकोर्स एक मीडियन पे आता हुआ देखने को मिल रहा है पोलिंजर बैंड के, तो ऑफकोर्स गिरावट होती है। तो 900 के आसपास ही एक नेक्स्ट सपोर्ट मिलने की उम्मीद है। तो देखते हैं कि 1000 के लेवल को ये सस्टेन कर पाता है फिर नहीं कर पाता, बिकॉज मार्केट में अच्छी खासी उतार चढ़ाव हमें देखने को मिल रही है। और 1 मंथ की चार्ट की बात की जाए तो जिनका कोविड का जो प्राइस ट्रेंडिंग है उससे नीचे ट्रेड करता हुआ देखने को जरूर मिल चुका है। तो जिनका अपने आप को मजबूत बनाइए, रिग्रेट में मत रहिए कि मैंने ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया। आप ऐसे इंसान है, कोई बड़े जादूगर नहीं है कि आपको सब कुछ पता होगा। इवन म्यूचुअल फंड ने भी 6-8 महीना से परफॉर्म नहीं किया तो पोर्टफोलियो अभी डाउन है। रीज़न क्या है, मार्केट डाउन है। जब मार्केट में रिकवरी होगी गाइस यही सब कंपनी आपको अच्छा पैसा बनाएगी। और शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म का माइंडसेट अलग रखिए। शॉर्ट टर्म मतलब शॉर्ट टर्म 10-15% उसका अलग पोर्टफोलियो बनाइए और लॉन्ग टर्म में गाइस एक्युमुलेशन करिए। आपकी सैलरी आती है, धीरे धीरे उठाइए, जल्दीबाजी में उठाइएगा। और लॉन्ग टर्म में कैसे ऐसी कंपनी में बने रहते हैं तो अच्छे खासे पैसे ज़रूर बन सकते हैं। आई होप मेरे एफर्ट आपको अच्छा लगा। बहुत से लोगों को डाउट्स हैं, मैंने अपना अनबायस्ड कमेंट्री ज़रूर दी है। आपका क्या व्यू है इसको लेके कमेंट बॉक्स में ज़रूर ड्रॉप कर सकते हैं। वीडियो सही लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो यहाँ से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है ज़रूर ड्रॉप कर सकते हैं। कुछ रिव्यू चाहिए उसका भी नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।